नमस्कार। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन और दिव्य कथा में हृदय से स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से जुड़ी अत्यंत पवित्र और चमत्कारी 16 सोमवार व्रत कथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, आस्था और जीवन परिवर्तन का दिव्य संदेश है। आइए मन को शांत करके इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की। दोनों कैलाश से मृत्यु लोक में आए और अनेक स्थानों का दर्शन करते हुए विदर्भ देश की अमरावती नामक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी में पहुंचे। यह नगरी स्वर्ग के समान थी। हर ओर सुख, वैभव और शांति का वातावरण था। यहाँ लोग धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उसी नगर में एक भव्य शिव मंदिर स्थित था, जो राजा द्वारा अत्यंत श्रद्धा से निर्मित कराया गया था। भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर की दिव्यता से प्रभावित होकर वहीं निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मेरा मन प्रसन्न है, क्यों न हम दोनों चौसर का खेल खेलें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जैसा आपका आदेश। दोनों चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने वहां आया। माता पार्वती ने उससे प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, इस खेल में कौन विजयी होगा? पुजारी ने बिना विचार किए कहा, भगवान शिव की विजय होगी। परंतु खेल का परिणाम उल्टा निकला और माता पार्वती विजयी हुई। यह देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया, क्योंकि पुजारी ने बिना सत्य जाने उत्तर दिया था। भगवान शिव ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, परंतु पार्वती जी ने क्रोध में आकर पुजारी को कोढ़ रोग का श्राप दे दिया। समय बीत गया और वह पुजारी भयंकर रोग से ग्रसित होकर अत्यंत दुखी जीवन जीने लगा। उसका शरीर पीड़ा से भर गया और जीवन कष्ट में हो गया। कुछ समय बाद स्वर्गलोक की अप्सराएं उस मंदिर में दर्शन करते आई। उन्होंने पुजारी की अवस्था देखकर दया भाव से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हें यह कष्ट क्यों मिला? पुजारी ने संपूर्ण घटना उन्हें विस्तार से बताई। अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण, तुम निराश मत हो। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। तुम श्रद्धा और नियम से 16 सोमवार का व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्होंने व्रत की विधि विस्तार से समझाई। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। शिव मंदिर जाकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। गेहूं के आटे के 3 भाग बनाओ। घी, गुड़, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप से भगवान शिव की आराधना करो। 1 भाग भगवान शिव को अर्पित करो और शेष 2 भाग प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांटो और स्वयं ग्रहण करो। इसी प्रकार लगातार 16 सोमवार तक व्रत करो और 17वें सोमवार को विशेष पूजा करते हुए गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर भगवान शिव को भोग लगाओ। पुजारी ने अप्सराओं की बात को पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार किया और व्रत प्रारंभ किया। कुछ ही समय में उसके शरीर का रोग समाप्त होने लगा और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसके जीवन में फिर से प्रकाश और आनंद आ गया। यह चमत्कार देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसी दौरान माता पार्वती को भी इस व्रत की महिमा ज्ञात हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया और उनके जीवन में भी दिव्य शांति और आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को भी इस व्रत का महत्व पता चला। उन्होंने भी श्रद्धा से व्रत किया और अपने खोए हुए मित्र से पुनः मिलन प्राप्त किया। कार्तिकेय जी ने अपने मित्र से कहा, यह सब 16 सोमवार व्रत की कृपा है। यह सुनकर मित्र भी अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने भी यह व्रत किया और आगे चलकर उसे भी अद्भुत फल प्राप्त हुआ। वह एक समय किसी राज्य में गया जहाँ राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। वहां चमत्कारी रूप से हाथी ने जयमाला उसी ब्राह्मण युवक के गले में डाल दी। राजा ने उसे अपना दामाद स्वीकार किया और अत्यंत धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। वह ब्राह्मण सुखी जीवन जीने लगा। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, हे स्वामी, आपको यह अद्भुत सौभाग्य कैसे मिला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब 16 सोमवार व्रत की कृपा है। राजकुमारी ने भी संतान की कामना से यह व्रत किया और
उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी, गुणवान और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। वही आगे चलकर महान राजा बना। समय बीतने पर उसकी पत्नी द्वारा शिव आराधना में अनादर हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, यदि वह स्त्री राज्य में रही तो विनाश निश्चित है। राजा ने कर्तव्यवश अपनी पत्नी को राज्य से निकाल दिया। रानी अत्यंत दुखी होकर वन में भटकने लगी। जहाँ भी वह जाती वहाँ प्रकृति विचित्र रूप से प्रभावित हो जाती। जल सूख जाता, वृक्ष मुरझा जाते और वातावरण अशांत हो जाता। अंततः वह एक साधु के आश्रम में पहुंची। साधु ने उसकी अवस्था देखकर कहा, यह सब पूर्व कर्मों का परिणाम है, परंतु समाधान भी है। उन्होंने उसे पुनः 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी। रानी ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से व्रत प्रारंभ किए। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए और उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। इधर राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रानी को ढूंढने के लिए दूत भेजे और अंततः वह आश्रम तक पहुंच गया। दोनों का पूर्ण मिलन हुआ और राज्य में फिर से आनंद, शांति और समृद्धि लौट आई। अंत में यह स्पष्ट हुआ कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, ये थी आज की पावन 16 सोमवार व्रत कथा। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर साझा